क्लास में, और हम लोग दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं, इसका पहला अध्याय। और पहले अध्याय का नाम है भगवान की अनुभूति का पहला सोपान, यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ ईस रियलाइजेशन। ईस मीन्स गॉड, गॉड रियलाइजेशन। भगवान का जो अनुभूति है उसका पहला स्टेप क्या है। पहले स्टेप में सेकंड कैंटो का फर्स्ट चैप्टर में हम आज श्लोक संख्या 14 पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार से है। देहापत्य कलत्राते वात्मसैन्यस्वतस्तपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। देहापत्य कलत्राते वात्मसैन्ये स्ववस्त्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। देहापत्यकलत्रादिस् आत्मसैन्ये स्ववस्त्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। देहात्पत्य कलात्राधीश आत्मसैन्यस्वस्तापि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्ति न पश्यति। ओके, और कोई भक्त? देहाप्यकारधृत्यः आत्मसन्न्यासस्तवः अपि तेष प्रमत्तो निधन पश्यन् अपि न पश्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी। देहापत्यकालदृश्य आत्मसंयेन असक्तत्वं तेषां प्रमतो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। ओके, तो हम लोगों ने कल देखा कि जो ईर्ष्यालु गृहस्थ रहते हैं, भगवान कह रहे हैं निंद्रया हीयते नक्तम व्यवायेन च वा भय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जो भौतिकता में उलझा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति को इस ज्ञान का थोड़ा सा भी अनुभव नहीं होता है, और उसके पास समाज में सुनने के लिए बहुत सारे विषय होते हैं, लेकिन वो इतना दुर्भाग्यशाली होता है, वो भगवान की भक्ति की ओर नहीं मुड़ता है। फिर हमने देखा था ऐसे गृहस्थ करते क्या है, ऐसे जो गृहमेधी हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, वो क्या करते हैं, वो रात को या तो सोने में बिताते हैं या मैथुन करने में बिताते हैं, और दिन को या तो पैसा कमाने में बिताते हैं या तो पैसा करने में बिताते हैं, या फिर कह रहे कुटुंब भरणेन वा, या तो कुटुंब का भरण पोषण करने में करते हैं, दो काम करते हैं। तो ये हमने देखा था, लेकिन आज इससे आगे बताएंगे कि होता क्या है। हम डाल देना इसमें। अब बता रहे हैं कि देह आपत्य कलत्रादि, यानी कि आत्म तत्व से विहीन जो व्यक्ति होता है ना, वो जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। वो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इनके बारे में नहीं सोचते। क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विषणोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के सैनिक हैं। एक का नाम है शरीर, दूसरे का नाम है बच्चा, और तीसरे का नाम है पत्नी। पर्याप्त अनुभवी होने के बाद भी वे अपने अवश्यंभावी मृत्यु को नहीं देख पाते। सब कुछ जानते हैं कि फलाना भी गया, ये भी गया, वो भी गया, लेकिन फिर भी वो अपनी मृत्यु नहीं देख पाते। कह रहे हैं पश्यन अपि न पश्यति। पश्यन अपि का मतलब देखते हुए भी। जैसे आपने देखा होगा कई बार जब क्रिमेशन ग्राउंड में जाते हैं, शव जल रहा होता है, मुर्दा जल रहा होता है, लेकिन पीछे लोग अपनी प्लानिंग बना रहे होते हैं। उनको ये पता नहीं चलता कि बेचारा जैसे गया है, ऐसे ही सबने जाना है। वो पीछे बात कर रहे होते हैं। उस समय भी एक मौन रखा जाता है ना थोड़ा, उस मौन में भी उनके एक्शन चल रहे होते हैं कि अच्छा इतने बजे का टाइम मीटिंग वहां दिया है। तो वो सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन सब कुछ देखने के बाद भी वो
कुछ नहीं देख रहे, इसलिए कह रहे पश्यन अपि न पश्यति, देख रहे हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं देख रहे, तो इसको बोलते हैं अनुभवहीनता। तो हमने कल इसका एक पैराग्राफ पढ़ा था, आज इसका हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। बस आप इतना समझिए कि देश, समाज, स्त्री, बच्चे, शरीर, इन सब में ही हम आ सकते हैं, इनसे ऊपर नहीं उठ पा रहे हम लोग। तो हमारे मित्र, कुटुंबी और तथाकथित पत्नी एवं संतानों ने न केवल विनाशशील है अपितु भौतिक अस्तित्व की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी हैं, और साथ ही साथ कह रहे हैं अतएव वे हमें बचा नहीं सकते। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित हैं। वास्तव में व्हाट इज द रियल प्रोटेक्शन? वी आर नॉट प्रोटेक्टेड, हम लोग नहीं बचे हुए। अगर किसी की लिखी होगी ना, वो कैसे भी चले जाएगा। आपको पता है, कल एक योगाचार्य थे, योग करवाते थे, फिट रहते थे, 3 किलोमीटर दौड़ते थे और 54 साल से उनको कोई बीमारी नहीं हुई। और योगाचार्य जो होगा उसका हृदय तो बहुत स्ट्रांग होगा ना, हार्ट अटैक का तो मतलब ही नहीं बनता। सुबह वर्जिश करी उन्होंने, थोड़ी देर बाद मंदिर के पास में जाते हैं, वो ऐसे दौड़ने जाते हैं, अपना योग किया, 1 बजे उठ जाते थे, 1-1:30 बजे सुबह, नहा धो करके, योग करके, पूजा पाठ ध्यान करके मंदिर जाते थे। तो जब वो मंदिर जा रहे थे, मंदिर जाते हुए गाड़ी में देखा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, ट्रैफिक के बाद ट्रैफिक में रुकी रह गई। मतलब सबने देखा तो अपनी सीट पे मरे हुए पड़े। तो बोलो कैसे, क्या निकला रिपोर्ट में, कैसे मरे? उनको हार्ट अटैक हो गया। जो कच्चा खाते थे, तेल बिल्कुल नहीं खाते थे। आप कुछ भी कर लो, आप कच्चा खाओ, तेल मत खाओ, जिस चीज ने होना है वो होके रहेगा। इसीलिए और चीजों का मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है मृत्यु अवश्यम भावी है, जिसकी मृत्यु आनी है कोई नहीं रोक सकता। जाके राखे साइया मार सके ना कोई, राखे कृष्ण मारे के निरंतर, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण। कुछ भी क्यों ना कर लो। कई लोग आपने देखे होंगे खूब खाते पीते हैं, मौज करते हैं, सालों से पी रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता उनको। कभी कभी ऐसे भी होता है, ऐसे केस भी आपको 5% मिल जाएंगे। क्यों? राखे कृष्ण तो भाई मारे के, और मारे कृष्ण तो राखे के। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वैष्णव हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं और तेल भी कम खाते, फिर भी वो बीमारी रहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये कर्म का लेखा जोखा है, वास्तव में खाने पीने का लेखा जोखा नहीं। और जिसका खा पी करके भी हो रहा है ना कहीं भगवान उसको प्रेरणा दे रहे हैं, बेटे ये तेरा इस जन्म का है, तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन भक्तों के जीवन में क्या होता है कि वो जो जितना आपको दिख रहा है ना, मान ले कोई बहुत बीमार रहता है तो वास्तव में उसका कर्म उससे भी ज्यादा था, लेकिन भगवान की भक्ति करके वो कर्म सही हो गया और कम हो गया। उसको भोगने के लिए भगवान ने उसको दे दिया कि चल भाई तेरा सब्बल चुभना था लेकिन मैं सुई चुभाऊंगा बस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग मृत्यु को नहीं देख पाते। हम सोचते हैं कि मैं परिवार वालों के घेरे में हूं, अरे मैं बड़ा सुरक्षित हूँ। वास्तव में परिवार सुरक्षा देता है, लेकिन बहुत टेम्पररी लेवल पे। वो परिवार वाला खुद ही सुरक्षित नहीं, वो क्या सुरक्षा देता है। लेकिन हम सबको एक बात बड़े प्यार से समझनी चाहिए कि डायरेक्टली और अल्टीमेटली वी आर इन द प्रोटेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। मान लिया कुछ कोई बीमार है, परिवार वाले बोल रहे बेटे खिचड़ी खा ले। खिचड़ी कहाँ से आई? बाजार से। बाजार में कहाँ से आई? खेत से। खेत में किसने दी? प्रकृति ने। प्रकृति किसके अंडर में? मया दक्षिण सूयते, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सुचराचर। भगवान कह रहे हैं जब तक मैं बारिश नहीं दूंगा ना, तब तक अन्न उगा के दिखा। तो अन्न उगा के हम लोग दिखा नहीं सकते तब तक। आप कुछ भी काम कर लो ना, और थोड़ा सा दिमाग लगा के उसके जड़ पे चले जाओ। जड़ पे आपको कौन मिलेंगे? भगवान मिलेंगे। आप गीता से प्रूफ कर लो, भागवतम से प्रूफ कर लो, और किसी भी अदर फिलोसॉफी से प्रूफ कर लो, सर्व कारण कारणम, कृष्ण ही कारण निकलेंगे। समझ रहे? हम बस उनकी दी हुई सामग्री को यूज कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा बोले मैं करता हूँ, मेरे पास दुनिया भर के पैसे, लेकिन वो पैसे किसने दिए? उसके पिताजी ने दिए। अगर वो पिताजी पैसे ना देना, वो किसी लायक नहीं हो। लेकिन पिताजी के पैसों का जब तक पैसे हैं तब तक वो ऐश करेगा, दूसरों की मदद करेगा। लेकिन जिस दिन सप्लाई बंद, उसी दिन उसकी मदद सब कुछ बंद। उसी प्रकार से भगवान हमें अन्न दे रहे हैं, भगवान हमें जल दे रहे हैं। क्या सच बताओ, कोई आदमी खाना बना सकता है? तो पकाता है। क्या करता है? पकाता है। किसान क्या करता है? किसान अपनी मर्जी से उगा सकता है क्या?
नहीं, किसान बस उसमें निमित्त बनता है। वास्तव में भगवान गीता में कहते हैं कि मैं वर्षा के माध्यम से अन्न प्रदान करता हूँ, मैं धरती के माध्यम से, धरती माँ और पिता हो गए भगवान, दोनों मिलकर के अन्न पैदा करते हैं और उस अन्न को मनुष्य खाता है, खा करके पुष्ट होता है, तब इस संसार में व्यवहार करता है। आप गीता का 4-5वां अध्याय पढ़ लीजिए, आपको पता, अन्य भवंती पर्यंता, वर्षा होती है तब जाकर के अन्न मिलता है। भैया मैं वर्षा ही ना करूं, कहां से आप अन्न ले लोगे? नहीं ले सकते। तो इसलिए बस मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, हम जो समझ रहे हैं कि हमारे परिवारजन, दोस्त, समाज ये हमें वास्तव में बचा रहा है, ऐसा नहीं। ये बचाने के निमित्त बन रहा है। अल्टीमेटली जो पावर है, जो शक्ति है, वो कौन दे रहे हैं? भगवान। कोई बीमार हो गया, कैसे वो दूसरे को बचाएगा? खुद ही बीमार है। लेकिन एक परिवार में 2 लोगों को उसने सही रखा है, तो किसकी कृपा है? ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकवादी विकास शव की सजावट के समान है। प्रत्येक व्यक्ति शव के तुल्य है, जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर भी मनुष्य जीवन की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। जरा सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन करके कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। और जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन हैं, वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूरी अनुभूति है, वो मोहग्रस्त नहीं होते। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सौ है ना, सौ कितनी देर तक रह पाएगा? सब हम लोग पंख फड़फड़ा रहे हैं, जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, और इन पंखों ने एक दिन खत्म हो जाना है। बस सब ने, कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएंगे। नीतीश लोग, आप मेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे और न ही मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। इसीलिए हमें आपस में बढ़िया व्यवहार रखना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, लेकिन अल्टीमेट पर्सनैलिटी का सम्मान बहुत आवश्यक है। आप जाओ, जैसे कई लोग दान पुण्य करते हैं, तो इस्कॉन में भक्त लोग बोलते हैं दान क्यों करना है? अरे भैया, जो भगवान की भक्ति है वो तो सर्वश्रेष्ठ है। मैं तो नाम जप करता हूँ, मैं अब शनिवार को तेल चढ़ाने क्यों जाऊंगा? जाइए तेल चढ़ाने, दान भी कीजिए, भक्त तो और ज्यादा दान करेगा ना। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज द मेन सोर्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो अपना मुख्य कर्तव्य छोड़ के अगर हम गौण कर्तव्य करते हैं तो हम मूर्ख कहलाते हैं। सारे कर्तव्य इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहला कर्तव्य सोचो, एक कहता है कि मेरा माँ बाप के प्रति भी कर्तव्य है। अरे भैया, वो माँ बाप तो इसी जन्म के हैं। प्रभुपाद जी बताते, प्रयाग में एक एडवोकेट था, वो एडवोकेट रोज बोलता था कि नहीं, जब वो मरा एडवोकेट, तो यमदूत लेने के लिए आ गए। यमदूत लेने आते हैं तो भैया बड़ी कहानी है गरुड़ पुराण में, किसी के प्राण नीचे की तरफ से जाते हैं, किसी के ऊपर की तरफ से। अगर आंसू आ रहे हैं ना किसी के, तो समझ लो उसके प्राण ऊपर से गए, और किसी का मल मूत्र त्याग हो रहा है, समझ लो उसके प्राण नीचे से गए, क्योंकि प्राणों को निकलने के लिए एक जगह चाहिए। तो ऊर्ध्वगामी वाले ऊपर की तरफ जाते हैं, जो अधोगामी होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं, पता चल जाता है, और उसकी आंखें बाहर लटक जाती हैं ऐसे। अगर जो व्यक्ति जिसके आंखों से प्राण निकलते हैं, सबसे शुभ माना जाता है जब आंखों से प्राण निकलते हैं, इसका मतलब वो ऊपर को जाएगा, अच्छी जगह से प्राण निकल रहे हैं ना। वास्तव में हमारे शरीर में ही ऐसे द्वार हैं जो नरक है और स्वर्ग है। ऊपर वाली चीजें स्वर्ग है, हमें अच्छा फील करवाती है, दृश्य दिखवाती है, सुगंध अच्छी अच्छी हमें फील करवाती है। लेकिन नीचे वाला पार्ट क्या है? नरकगामी मल त्याग होता है नीचे के पार्ट से। इसीलिए जिसकी आत्मा नीचे से निकलेगी समझो नरक जाएगा, ऊपर से निकलेगी समझो स्वर्ग जाएगा। तो वो जो वकील है ना, वो जब गया तो उसने कहा भैया मुझे 2 मिनट तो दे दो। कई बार ना एक कन्वर्सेशन होता है छोटा सा, जैसे हम बोलते नहीं, गढ़वाली अगर कोई व्यक्ति है तो गढ़वाली में बोलते हैं खौड़, ही बोलते थे खौड़। खौड़ मतलब उसकी बुद्धि खत्म होगी, काम ही नहीं कर रहा है, वो घबरा रहा है बहुत ज्यादा। जब मरते समय ना वो पहचानना भी भूल देता है, ये कौन है वो कौन है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके सामने यमराज आते हैं, यमराज के दूत आते हैं, और वो दूत बड़ी बड़ी डरावना चेहरा होता है, बहुत ज्यादा डर जाता है। उनके हाथ में रस्सियां होती है, और उन रस्सियों को देख के जब वो डरता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, ये कौन है वो कौन है। हमारे सामने भी ऐसे हो सकता है जब हम डर जाते हैं। तो वो व्यक्ति को बोला उसने कहा मुझे 2 मिनट दे दो, क्योंकि मेरे पास बहुत जायदाद है, मैं अपनी वसीयत जरा अपने बच्चों के नाम कर दूं, 2 मिनट दे दो बस। तो भैया यमदूतों ने कहा बेटे तेरे पास लोग आए थे ना, माला कर ले, तेरे पास भक्त प्रभुपाद जी रोज जाते थे उसके पास, ये माला कर लो, ये थोड़ा सा गीता पढ़ लो। तूने तो कहा आई हैव नो टाइम, नाउ दिस इज आवर टर्न, वी डोंट हैव टाइम। अब हमारे पास टाइम
साइन तो छोड़ो, वो कह रहे हैं साइन छोड़ो, मेरे बेटे छोटे हैं, बीटेक एमटेक करा हुआ है, उनको थोड़ी पता अंतिम संस्कार कैसे करते हैं, उनको बस मुझे बताने दो ऐसे ऐसे करना। बोला बेटे ना, अंतिम संस्कार छोड़ो, मैं तुझे इस घर में रहने भी नहीं दूंगा। वो कह रहे चाबी तो बहू को दे दो, बड़ी बहू की, मैं जा रहा हूँ। महाराज कहते हैं कोठरी किराए की कोठरी है, ये कोठरी खाली करा दी जाएगी, एग्रीमेंट है एक तरह का कि भाई आपके जीवन की अवधि इतनी है, आप कुछ भी कर लो, जो अवधि निश्चित है ना उससे ज्यादा सांस नहीं ले पाओगे आप उस अवधि को कम कर सकते हो लेकिन बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए हम जो उल्टे सीधे काम करते हैं ना, जिसमें बहुत ज्यादा सांस लेने की आवश्यकता होती है, हम अपनी अवधि को कम कर रहे हैं। कम हो सकती है अवधि लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती। तो सोचो उस अवधि को हम कम कर रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते हैं समय के समय, और जब समय चला जाता है तो फिर पछताते हैं। कोठरी खाली कर दी जाएगी किराए पे। अब एग्रीमेंट होता है बॉम्बे दिल्ली में, देहरादून में भी होने लग गया थोड़ा थोड़ा। दिल्ली बॉम्बे में एग्रीमेंट होता है 11 महीने का, फिर हर साल उसको रिन्यू करवाना होता है, क्या पता कोई कब्जा कर ले। जैसे 11वां महीना आता है, अगर लैंडलॉर्ड नहीं चाह रहा है कि आप वहीं रहो तो वो बोलता है बेटे 1 महीने पहले बोल देता है ये इंटीमेशन है, जाओ तुम्हें जाना होगा, खाली करना होगा। तो फिर वो वकील कह रहा है भैया मुझे तो कोई इंटीमेशन मिला नहीं कि आपको ये शरीर छोड़ देना, किराए का शरीर है ये छोड़ना पड़ेगा एक दिन। तो कह रहे मुझे कोई इंटीमेशन नहीं है। तो यमराज अपने दूतों को बोलते हैं भैया ये कन्वर्सेशन बता रहा हूँ मैं गरुड़ पुराण का, गरुड़ पुराण में ये कन्वर्सेशन है गरुड़ जी के बीच में और भगवान के बीच में। गरुड़ जी कह रहे हैं भगवान कैसे अंतिम यात्रा होती है मुझे बता दो, और भगवान गरुड़ को सारा कुछ समझा रहे हैं। हमारे यहाँ उल्टा होता है, जब व्यक्ति मर जाता है तब गरुड़ पुराण करते हैं। अरे भैया पहले करते तो वो पापों से बच जाता। तो फिर वो गरुड़ जी को बता रहे हैं भगवान कि मैं क्या कह रहा था, क्या बात बता रहा था मैं। हाँ नहीं एक बात मैं और बता रहा था अभी, एग्रीमेंट वाला ना, रेंट एग्रीमेंट है और ये कोठरी जो है खाली कर दी जाएगी। उसके बाद आई वाज टेलिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो तो जो एग्रीमेंट खाली होता है तो यमदूत जो, हाँ यमराज जी पूछते हैं अपने दूतों से भैया कि भाई तुमने इनको इंटीमेट क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई एग्रीमेंट है तो इंटीमेट करना पड़ेगा ना। तो बताओ पता चलता है किसी को मेरी मौत आने वाली है ना। पर यमराज के दूत बोलते हैं भैया हमने एक इंटीमेशन नहीं 4 इंटीमेशन दिए। कैसे? जिस दिन पहले दिन सांस फूलने लग गई थी ना, आपको पहला इंटीमेशन था। जिस दिन आंखें कमजोर होने लग गई थी, जिस दिन दांत झड़ने लग गए थे, दूसरा इंटीमेशन। मैंने दूसरा तीसरा चौथा 4 इंटीमेशन दे दिए। वेंटिलेटर पे चले गया तू, उस दिन भी इंटीमेशन दे दिया, लेकिन तूने भगवान का भजन नहीं किया। तब भी तू लगा रहा है। बड़े बुढ़े मैंने देखा क्लब ज्वाइन करते हो, बुजुर्ग हो गए 72 साल के हो गए, क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर टेकिंग वाइन देयर, दे आर सिगरेट पी रहे हैं वहां सुबह सुबह उठ करके। एक बूढ़ा आदमी कह रहा है मैं तो क्लब में जाता हूँ और नाचता हूँ। कहता है कि अब तो आंख जो है ना कमजोर हो गई, नहीं दिखता, नहीं पढ़ पाते हम गीता, और माला में भी उतना कंसंट्रेशन, बुजुर्ग हो गए ना, लेकिन वहां थिएटर पे डिस्को में नाचने के लिए वो उनका बुजुर्गपन सब खत्म हो जाता है। तो जैसे ही हमारी शक्ति क्षीण हो गई थी, रिटायरमेंट हो गया था। रिटायरमेंट का मतलब अब आप थोड़ा सा भक्ति करो, लेकिन वो तब भी भक्ति नहीं करते। तो यमराज के दूत बाल सफेद करके इंटीमेशन देते, आंखें कमजोर करके इंटीमेशन देते, और आपकी किसी किसी के हाथ ऐसे होते हैं देखना, तो बुजुर्ग लोग होंगे, ये इंटीमेशन देते हैं भैया अब आपका किराया धीरे धीरे खत्म होने वाला है, आपको अब कोठरी खाली करनी होगी अपनी, आपका किराए का एग्रीमेंट लगभग खत्म होने वाला है, अपना सामान समेट लो। लेकिन वो फिर भी हॉस्पिटल जा रहे दवाई के लिए, दवाई के लिए जाओ, ठीक करो चीजों को, लेकिन ये समझ जाओ कि भाई अब मैं नजदीक आने वाला हूँ। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है ना, वो ऐसी बातों से डरता ही नहीं, उसे पक्का पता है मुझे जाना ही है भाई। तो वो क्या करता है, भगवान की भक्ति को और बढ़ा देता है, और बढ़ा करके कई लोग ऐसे हैं भक्ति भी कर रहे हैं, आप बुरा मत मानिए, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन उनको बोल दिया जाए ना कि नहीं जाना तो एक दिन है ही, तो उनको गुस्सा आ जाता है, नहीं कहाँ जाना है। ये भौतिक आसक्ति इतनी प्रबल है ना, आप बेड में पड़े हुए किसी बुजुर्ग आदमी को पूछ लो भैया तूने मरना है, उसको गुस्सा आ जाएगा, मैंने मरना है। कैसे बोल रहा है तू, समझ रहे हो? हम लोग बाहर बाहर से जब तक अभी सही है ना, तब तक हम बोल रहे हैं अरे नहीं मरना ही तो है, क्या है सबको मरना है। लेकिन जब वो घड़ी आती है ना, अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है। केवल एक व्यक्ति होता है जो डरता नहीं है, क्या नाम है,
अभय चरणारविंद रे। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिसको ये आत्म तत्व का ज्ञान है ना, जिसने जीवन भर भक्ति की प्रैक्टिस करी है, उस व्यक्ति को जरा भी डर नहीं लगता। मन उसको अच्छा लगता है। वो सोचता है कि हाँ जब मौत आ रही है, देखते हैं मुझे कौन सा शरीर मिलता है, इसके बाद भगवान को याद करवाऊंगा करूंगा मैं। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ताम कलेवरम। जो अंत में भगवान के नामों को स्मरण करता है, याद करता है, वो भगवान के धाम जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, शरीर में ताकत नहीं रहती, कफ बनने लग जाता है, यहाँ बोला नहीं जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसने मेरी जिंदगी भर भक्ति की है ना, मैं उसको याद दिलाता हूँ आकर के, खुद बोलता हूँ। अगर वो नहीं बोल रहा है ना, तो मैं खुद आकर के उसकी तरफ से बोल देता हूँ, हरे कृष्णा। जैसे हरे कृष्णा बोला, मैं उसको अपने धाम बुलाता हूँ। इसलिए आप लोग ये मत समझो कि कई बार कोई कोमा में चले जाते हैं, जैसे कई बार कोविड में, और वो तो कोमा में ही उनने शरीर छोड़ दिया। वो कैसे बोलेंगे मरते समय भगवान का नाम, कैसे स्मरण करेंगे? तो भगवान भीष्मदेव को बता रहे। और वैसे भी और पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कई जगह ये संदर्भ आता है। भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त अगर किसी भौतिक परिस्थितियों बस मेरा स्मरण नहीं कर पाता है, मान लिया वो कोमा में, तो मैं खुद जा करके उसके माइंड में आता हूँ और वो फिर मेरे को प्राप्त करता है। इसीलिए ऐसा नहीं है, कई लोग बोलते हैं भक्ति कर ली जिंदगी भर लेकिन अंत में नाम नहीं ले पाया, तो बोला ना, मैं उसको बोलूंगा जाकर के नाम लो। समझ रहे? तो भगवान की भक्ति ऐसी विषय वस्तु है ना भक्तों, जिसका कभी नाश नहीं होता। अल्पम स्वस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े से बड़े भय से रक्षा कर सकती है। और बड़ा से बड़ा भय क्या है? मृत्यु। सबसे बड़ा भय मृत्यु ही तो है। तो भगवान कह रहे हैं मैं मृत्यु बन करके आता हूँ, आप समझ जाओ। नहीं समझोगे तो मृत्यु की समझ समझेंगे। जैसे हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं बोर्ड में, तो बोर्ड में देखते हैं कि बच्चे ने, अरे साल भर तो हमने ये बताया था बच्चे को, लेकिन उसने तो यहाँ लिखा ही नहीं। समझ रहे? लेकिन अब कुछ भी कर सकता है क्यों? समय रहते अगर हम समझ के ना, तो कुछ किया जा सकता है। परीक्षा के बाद रिजल्ट में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है किसी भी तरह। फेल होगा वो बेचारा, और उसको साल भर बताया होगा ये, फिर उसको आके रियलाइज होता है। लेकिन जो बच्चा अभी 11th से 12th में आया होगा, क्या वो इस बात को समझ पाएगा? वो नहीं समझेगा। इस बात को कौन समझ पा रहा है? जिसने बोर्ड दे दी। अब बोर्ड दे दिए लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता है। समझ रहे? तो इसीलिए कभी भी जो सीनियर भक्त या कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं ना, उसको समझना, ये समझना चाहिए भैया मैंने तो कोई अनुभव किया नहीं, इन्होंने अनुभव किया है, जरूर ये ठीक कह रहे होंगे, क्योंकि मेरा अनुभव तो ऐसा नहीं है। हाँ सौर्य प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। प्रभु जी एक प्रश्न है कि जैसे आपने बोला ना कि लोग चिढ़ जाते हैं, ये मतलब ऐसी बातें बोलो। तो प्रभु जी कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जैसे हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि हम भगवान के भक्त भी हैं, इतना काम में इतना बिजी हो जाते हैं। तो उस टाइम पर क्या करें? उस टाइम पर मृत्यु याद ही नहीं आती है, उस टाइम पर भगवान याद ही नहीं आते, उस टाइम पर क्या करना चाहिए? इसी की तो प्रैक्टिस करनी है। प्रभुपाद जी कहते थे 24 आवर्स, 24 घंटे आपको कृष्णा कॉन्शियस होना पड़ेगा, तब जा करके ही कहीं उन्नति। कृष्णा कॉन्शियस मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे माला करो। जो भी काम आप कर रहे हो ना, आप ये समझ के करो कि मैं भगवान का भक्त हूँ, बस। और ये एक दिन में नहीं आता है, धीरे 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 आएगा। मुझे तो नहीं लगता कोई भक्त ऐसे भूल पाएगा कि मैं भगवान का भक्त हूँ। हर समय कृष्णा याद रहेंगे। जैसे मेरे पिताजी, ठीक है पिताजी अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन मुझे हर समय याद है मैं इनका बेटा हूँ, मैं कभी भूला नहीं। तो इसका एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए। सुबह आप जो करते हो, जो आपके इंप्रेशन में है, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज, उनसे आप दोस्ती रखिए। तो ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड को कृष्ण में लगाइए, तो हमें याद रहेगा कि हम भक्त हैं। ऐसी बात नहीं है, वैसे भक्त तो है नहीं हम, लेकिन फिर भी भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा याद रहेगा। ये याद नहीं रखना हम भक्त हैं, ये याद रखना कि हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण है, कृष्ण को याद रखना है। और याद रख ही सकते हैं प्रभु जी, ऐसी बात नहीं है, याद रख सकते हैं। वो याद रखने का तरीका क्या है? अब जब किसी भी काम में एंटर कर रहे हो ना, एंटर होते हुए बोल दो कृष्णा ये काम आपने दिया, आपने ये परिस्थिति दी है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो जब आपने एंटर करते हुए बोल दिया ना, तो पूरे समय आपने जो काम किया कहीं ना कहीं आपको याद रहेगा कृष्णा। नहीं भी रहेगा तो आपने पहले ही बोल दिया ना। तो ऐसे ही होता है, पहले इंटीमेट करते हो अगर आप ठाकुर जी को, तो फिर समस्या नहीं आती। लेकिन इंटीमेट नहीं करते हो, आप कितना भी बढ़िया काम कर लो, वो काम को कृष्णाइज आपने किया ही नहीं।
हर काम को कृष्णाइज करो। ये मॉर्निंग प्रोग्राम क्यों हम लोग यहाँ, ये देखो तरुण प्रभु ये खोल करके, नितेश प्रभु वीडियो खोल करके, भागवत लेकर के क्यों बैठे हुए, इसका एक ही मतलब है कि दिन भर हम लोग, कोई कंपनी में जा रहा है, कोई नौकरी करने जा रहा है, कोई अपने स्कूल पढ़ने जा रहा है, सब लोग अपने अपने काम में जा रहे हैं। हम में से बहुत कम लोग हैं जो कहीं नहीं जाएंगे, जो कहीं नहीं जाएंगे वो भी घर पे खाना वाना बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। एवरीबडी इज गोइंग टू स्टार्ट देयर वर्क, सब कोई। तो हम ये सब क्यों बैठे हुए लेकर के, भगवान हम अपने काम पे जा रहे हैं, आपने स्थितिवश मुझे गृहस्थ बनाया है, आपने स्थितिवश मुझे बिजनेसमैन बनाया है, आपने मुझे नौकरी करने वाला बनाया है, आप ही ने तो ऐसा योग दिया ना, मेरे स्वभाव के अनुसार मुझे ये सेवा दी है कि भाई तुम टीचर बन जाओ कोचिंग में जा करके, या तुम जा करके किसी कंपनी में एचआर बन जाओ, तुम जा करके, तुम स्टूडेंट बन जाओ 12th क्लास के, तुम जेई के स्टूडेंट बन जाओ। समझ रहे हो, ये भगवान ने सेवा दिया हमारे स्वभाव के अनुसार। तो भगवान हम इस सेवा में एंटर कर रहे हैं, जो कुछ भी है वो आपके लिए है, और हम आपको कभी भूले नहीं। सुबह सुबह प्रेयर कर रहे हैं भगवान से, बस परमिशन ले रहे हैं एक तरह से। सुबह सुबह साधना का मतलब है वी आर टेकिंग परमिशन टू कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। इसका एक मीनिंग ये भी है कि भगवान मुझे अपनी सेवा में बनाए रखना, और मैं काम में जा रहा हूँ, आप ही का काम, मेरी चेतना इधर उधर नहीं होनी चाहिए, और बस बस मुझे, मैं आपको भूलूं नहीं प्रभु। तो ये सारा काम आपके लिए ही है। तो आपने दिन भर जो भी किया ना, वो सारा काम कृष्ण के लिए हो गया। फिर जब आप घर वापस आए तो वापस आके क्या बोलोगे, फिर चुप रहोगे क्या कि सुबह बोल तो दिया था। घर वापस आके प्रभु मैं आ गया हूँ, दिन भर मैंने इधर उधर लोगों की सेवा की, जो आपके भक्त नहीं भी थे उनकी भी सेवा की, लेकिन ये आपका ही प्लान लग रहा है मुझे, और जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर। फिर से उनका धन्यवाद किया, गीता क्लास में आए, फिर से सो गए। समझ रहे हो? तो जाते हुए और आते हुए, आपने देखा जॉब में होता है रिपोर्टिंग टाइम और डिस्पर्सल टाइम, दो टाइम अटेंडेंस लगती है। आप जाते हो तो आपको पंचिंग करना है जाते हुए, जब आप वापस आते हो तो भी आपको पंचिंग करना है। तो इस तरह से, और जो जो वहां पे आपका लीडर होता है ना, आप एक वो होता है, ठीक है सर मैं जा रहा हूँ, ठीक है ऐसे करते हैं लोग। ठीक है सर मैं जाऊं, ऐसे बोलते हैं ना, जाने की रिपोर्टिंग की परमिशन और आने की। ऐसे ही ठाकुर जी हमारे सबसे बड़े लीडर है, ठाकुर जी हमारे सबसे बड़े मैनेजर है, इनसे परमिशन लेनी है। सुबह सुबह ठाकुर जी इनके पास आना है, आकर के नाम जप करना है, इनकी कथा सुननी है बस, और इनसे बोलना है ठाकुर जी इस सारा दिन अब आपके ऊपर है, आप जैसे करवाना चाहो। फिर जब आगे, भगवान आपने अच्छा किया, इनको प्रणाम किया, बस मन में खाली बोलो भी नहीं, प्रणाम करके, प्रणाम करने का मतलब ही है ठाकुर जी मैं आ गया। जैसे आप बार बार ऐसे थोड़ी बोलते हो वहां जाकर के अपने लीडर को कि मैं आ गया मैं, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते हो ना। आप जाकर के साइन करते हो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी है विश करते हो। समझ रहे, तो इसका मतलब क्या है, ओ ठीक है आपने रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। और जाते हुए आप भी मान लिया नहीं भी बोल रहे हो कि मैं चले गया, वो तो दिख ही रहा है जा रहा है, बोलने की क्या जरूरत है, आपने बोल दिया ठीक है, गुड बाय, या जो भी बोलते हैं, राम राम जी, हरे कृष्णा, जो भी बोलना है, हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है, बस हो गया, समझ गया, अच्छा आप जा रहे हो, साइन कर लिए जाने के। बस ऐसे ही हाजिरी लगानी है इसमें ठाकुर जी के दरबार में। जितने ज्यादा समय तक हाजिरी लगाओगे ना, उतनी जल्दी आपको इस भव सागर में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। और जितनी कम हाजिरी होंगी ना, तो फिर आपको दोबारा आने का खतरा है इधर। ठीक है, तो इसलिए हमने देखा कि जो इस तरह के लोग हैं वो क्या करते हैं, मृत्यु को नहीं देखते हैं। तो हमेशा मृत्यु को देखना है, भगवान को देखना है, इसकी आदत डालनी है। आपको आदत अगर पड़ जाएगी ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आदत के लिए क्या है, कम से कम 1 महीने शुरू में रोज आपको मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, भागवतम क्लास में आओ, रोज भगवान जी के दर्शन करो। नहीं भी मन कर रहा है, अरे 1 महीने क्या, मुझे लगता है 1-1 साल तक भी आदत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमें करना है करना है करना है। जब तक ठाकुर जी को बोलना, देखो मेरे को इतना प्रेम है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम मैं तो ये करता रहूंगा, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान है ये करने से मेरा उद्धार होने वाला है। कई वक्त बोलते नाम में टेस्ट ही नहीं आ रहा है, प्रभु जी है नहीं ना, अंदर से आ नहीं रहा कि मैं दर्शन करूं, लेकिन संत बताते हैं फिर भी करो। समझ रहे हो, जैसे कई बार नौकरी पे जाने का मन थोड़ी करता है, लेकिन जाना पड़ता है भैया, क्योंकि एक दिन की तनख्वाह किसी की 2500 रुपए है, 3000 रुपए कट जाएगा, 3000 में क्या नहीं आता है। समझ रहे हो, जबरदस्ती जाना पड़ता है, और जब चले जाते हैं काम कर लेते हैं ना, तो घर आके उसका फल अच्छा मिलता है। ऐसे ही ये ठाकुर जी का दरबार है, आना ही चाहिए, चाहे आपको मन कर रहा है नहीं कर रहा है, बस आप अपनी हाजिरी लगा दो।
हाजिरी लगा करके भगवान फिर उसमें सैंक्शन करते हैं, भाई इसने हाजिरी लगाई, भाई इसको नरक की तरफ मत भेजना, यमराज जी इसको ऊपर की तरफ भेजो, मेरी तरफ भेजो। अगर और अच्छी भक्ति है तो बोलते चलो गोलोक में ही भेज लो इसको, तो ठीक है ये आदमी, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से तो कल हम देखेंगे, ये आज ही देख लेते हैं, एक्चुअली आज थोड़ा है समय हमारे पास। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मृतव्यच्छ्वेतसा भयम्। ये बड़ा अच्छा श्लोक है। इसीलिए हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण करना चाहिए, उनका महिमा गान करना चाहिए और उन भगवान का स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। अब आप में से कितने लोग हैं जो कष्टों से मुक्त होने के इच्छुक है? हाथ खड़ा कर लो जो कष्टों के मुक्त होने के इच्छुक हैं। देखो सब लोग हैं। तो भैया भगवान ने, सुखदेव गोस्वामी ने बोल ही दिया, हे भरतवंशी परीक्षित महाराज, तुम अगर सच में कष्टों से मुक्त होना चाहते हो ना तो एक ही काम करो, क्या? श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य क्षति भयाम। आहा, क्या कर लो? भगवान का श्रवण कर लो, सुन लो, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। भगवान का महिमा गान कर लो, कीर्तन कर लो और भगवान का स्मरण कर लो। सच मानिए भक्तों, स्मरण करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपने श्रवण कर लिया ना, कीर्तन अपने आप ही हो जाएगा। आप कोई गाना सुन लो किसी दिन सुबह सुबह, जैसे कल मैं गा रहा था एक गाना, तो कहीं ना कहीं धर्मपत्नी हमारी बोल रही है कि ये गाना जरूर आपने कल सुना होगा सुबह, इसीलिए आपके मुंह पे आ रहा है, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं जो भी भजन या जो भी गाना हम उस दिन सुनते हैं ना सुबह सुबह, उस दिन हमारे जीवा पे वही रहता है, समझ रहे हो? तो इसी प्रकार से हम जब श्रवण करते हैं भगवान का, तो भगवान का कीर्तन करते हैं, तो हमारे जीवा पे भी ऑटोमेटिकली वही आता है। सब चीजों की जड़ है श्रवण। श्रवण करोगे तो वैसा ही कीर्तन, और जब श्रवण और कीर्तन एक जैसा होगा ना तो स्मरण भी वैसे ही होगा। स्मरण के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं। लोग बोलते हैं मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान बिना श्रवण कीर्तन के हो ही नहीं सकता। सुना आपने कुछ और, कीर्तन आप कुछ और कर रहे हो, श्रवण किसी और चीज का कैसे हो जाएगा, भगवान का कैसे हो जाएगा? इसलिए आप बस 1-1.5 घंटे कथा सुनो, सुन करके आपके उसमें अपने आप ही आ जाएगा। जैसे आजकल वो स्तुति सुन रहे थे, क्या है वो, भीष्म स्तुति सुन रहे थे, तो भीष्म स्तुति सुन रहे हैं तो अपने आप ही कहीं भी जाने शाम को अपने आप ही आ रहा है, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि, ऐसे अपने आप ही आ रहा है। क्यों? आपने वही सुना, तो उसको बार बार सुनोगे तो वही आएगा मुंह पे, समझ रहे हैं? तो कई बार लोग जॉब करते हैं, जॉब करते करते वहां भी अपने सीनियर्स को बोल देते हैं प्रभु जी प्रभु जी, अब बाद में पता चलता है ये प्रभु जी नहीं बोल रहा है, यार तो सर बोल रहे हैं। कोई अगर वो है फीमेल स्टाफ है तो उसको माता जी ये वाली फाइल कर दो माता जी, माता जी बोल देते हैं वहां, समझ रहे? और उल्टा जो भौतिकता में बहुत ज्यादा है ना, वो आकर के, मैं एक दिन मंदिर में था, वो कह रहा सर सर, फिर उसको याद आया मैं तो मंदिर में हूँ, कह रहा सर आपने पिछली बार एक बात बताई थी ना। तो इस तरह से जैसा जैसा हमारा श्रवण होगा ना प्रभु जी, वैसा ही कीर्तन होगा, और जैसा श्रवण और कीर्तन होगा वैसा ही हमारा स्मरण होगा। तो बस भगवान का जिसको स्मरण है, भगवान कह ही रहे अंत काले चुमामेव स्मरण मुक्ताम कलेवरम, भगवान का स्मरण मुक्त कर देता है। तो मुक्त अगर होना है तो क्या करना है? स्मरण। स्मरण कैसे होगा? जब कीर्तन होगा। कीर्तन कैसे होगा? जब श्रवण। तो सभी चीजों की जड़ क्या है? श्रवण है। इसीलिए आगे कह रहे हैं क्योंकि भगवान परमात्मा है, नियंता है और सारे कष्टों से रक्षा करने वाले हैं, इसीलिए एकमात्र भगवान के हो जाओ पास। ठीक है, तो तात्पर्य में फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद की जय। तो इसका भी थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने ये बताया कि किस प्रकार मूढ़ एवं भौतिकतावादी व्यक्ति सोकर विषयी जीवन में लिप्त रहकर और आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं। तो लोग क्या करते हैं? कुटुंब में बेटी को, बेटा को, बस इन्हीं का पेट भर रहे, समझ रहे? तो महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए, तूने अपना बनाया था जिनको शमशान में छोड़ के लौट गए। समझ रहे हो? अरे भैया, हमने सोचा कि ये जो है ना परिवार, ये मेरा बेटा है, ये बेटी, ये बीवी है, मैं इनका लीडर हूं, मैं तो भोग करूंगा, ये सब मेरी मिलकर सेवा करेंगे। लेकिन यकीन मानिए जितने भी शादीशुदा लोग हैं, क्या वास्तव में आप उनकी सेवा कर रहे हो या वो आपकी सेवा कर रहे हैं?
अरे आप दिन भर जिसको आपने सोचा कि मैं भोग करूंगा, वास्तव में आप सेवक हो। वो लोग राज कर रहे हैं और आप सेवा कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, जरा सी उम्र कम हो गई तो वो आपको आंख दिखाने लगे। तो जब आपके हाथ पैर इंद्रिया काम करना बंद हो गई ना, तो वही जिनका आप भरण पोषण कर रहे थे वही आपको आंख दिख क्या। किसी ने बोला कि जरा दलिया बनाना मेरे लिए, बेचारे बुजुर्ग आदमी, बना रही हूँ थोड़ी देर में, समझ रहे हो। तो ऐसा ही होता है। इसीलिए हमने क्या करना है, तो दुनिया को भी हम अपना नहीं बना पा रहे और भगवान को भी अपना नहीं बना पा रहे, क्योंकि दुनिया तो निश्चित बात है वो बनी नहीं सकती अपनी, क्योंकि वो है ही नहीं परमानेंट, उसने तो मरना है ही एक दिन, मैंने भी मर जाना है। तो कम से कम हमको भगवान को अपना बनाना है। तेरा लोक गया परलोक गया, फल मानव तन का तू पा न सका। तेरा लोक भी चले गया। लोक कैसे गया, क्योंकि भाई क्या ही नहीं, कुछ तो लोक चले ही गया, वो तो जाना ही है एक दिन। और परलोक भी चले गया, मरने के बाद तूने अच्छी जगह जा सकता था, लेकिन तूने भजन किया नहीं, तो अब अच्छी जगह नहीं जाएगा, अब नरक में जाना पड़ेगा। ठीक है। और फल मानव तन का तू पा ना सके। इस मनुष्य शरीर का एक फल है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें रह करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं, सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते थे, लेकिन हमने इसका यूज नहीं किया। आपको एक 4 व्हीलर दिया बढ़िया, बोला इस 4 व्हीलर से आप ना खूब पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपने उसको खड़ा रखा। बस आपने हफ्ते में एक दिन उसको स्टार्ट किया, उसको बुकिंग में नहीं लगाया। आप उससे बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन आपने नहीं कमाया। नहीं कमा करके आपने आपकी अब अपनी आर्थिक स्थिति भी खत्म कर दी, और उस गाड़ी को धीरे धीरे क्या होगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा। एक दिन वो गाड़ी भी खराब होनी है, और लेकिन उस गाड़ी का आप अच्छा यूज नहीं कर पाए। उसी तरह भक्तों, ये हमारी गाड़ी है, इसमें आंख नाक कान, और इसकी एक्सपायरी डेट है किसी ना किसी दिन। तो जब तक ये हमारे पास है बहुत कम समय के लिए, तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। प्रभु गुण गा प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी शरीर में जान भी है और समय भी है, तो कृपया करके भगवान के नाम को भजिए। जब धीरे धीरे शरीर खत्म होने लगेगा, वृद्ध होने लगेगा, फिर ये मौका हमारे हाथ से चला जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, देर सवेर जैसे भी हो, भगवान का नाम लीजिए, जैसे तैसे खूब भगवान का कीर्तन कीजिए, कथा सुनिए, और अपने स्मरण को बढ़ाइए, श्रवण को बढ़ाइए, कीर्तन को बढ़ाइए, और श्रवण कीर्तन बढ़ने से अपने स्मरण को बढ़ाइए, और इस स्मरण से क्या होगा, हम भगवान के धाम को चले जाएंगे। ठीक है। तो इसका तात्पर्य रह गया, ये तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। Recording stopped. नललीलोका प्राणाय कारुण्य गणागणत्वा, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा, महाप्रभो की तननित्य गीता, वादित्यमाद्या मनसो रसेन, रोमाञ्चकम्पा सुतरङ्गभाजो, वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा, रोमाञ्चकम्पा सुतरङ्गभाजो, वन्दे गुरो श्री
चरणारविंदा श्रीविग्रहारा धननिकराना शृंगारतनमन्दिरमर्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा चतुर्वेदा श्री भगवत्प्रसादो स्वादानतृप्तान् हरिभक्तसंज्ञान् तृप्तेव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं तृप्तेव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा ओ श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपश्च वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा निकुञ्जनूनो रतिकेलिशेष यायालिभिरयोक्तिरपितनीया तत्रापि दक्षात्पतिवल्लभश्च वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा साक्षात् ईश्वेन समस्तशास्त्रे भोक्तस्तथा भावतैव सद्वि किन्तु प्रभोर्याप्यैव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा किन्तु प्रभोर्याप्यैव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो स्वादानतृप्तान् हरिभक्तसंज्ञा तृप्तेव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ज्ञानस्थो वंशतस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं ज्ञानस्तु वंशतस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं नमो विष्णुपदाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने श्रीनामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हराय नमः यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः
गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत श्री हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे राधे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन कृष्णा बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय तुम जय जगन्नाथा बलदेवा सुभद्रमा जय सुदर्शना जय गौरानिकाय स्वाति पावन गौरानी जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलाय हिरण्याका नकालाय तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा जतो जामी ततो नरसिंहा वै नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहा मदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नागा अद्भुत सिंहा गालिका हिरण्यकशिपु कानुरेन्द्रा कृष्णवरेता हर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह